हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सौम्या मैथ्स क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 10th, 11th और 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। अब इंटीग्रेशन में हमारा 4th चैप्टर शुरू होने वाला है। तो चलिए पहले उसके बेसिक्स को सीखते हैं और समझते हैं कि किन किन फॉर्मूले पे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व होना है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो आज तो बेसिक्स की क्लास है। आज हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हमें अपने सवालों के लिए कौन कौन से फार्मूलोज़ का इस्तेमाल करना है और उसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि कौन सा फार्मूला किस तरह बन रहा है और अपने क्वेश्चन को हमें अपने फार्मूले के पैटर्न के हिसाब से किस तरह से सेट करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब इस चैप्टर से हमें अपने उन समाकलनों को सीखना है या उन फलनों के समाकलनों को सीखना है जिनका डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता, यानी उनके लिए हमें कुछ विशिष्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर नाम यानी आप हेडिंग देख रहे हैं कि इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। यानी ये ऐसे विशिष्ट फलन हैं जिनका समाकलन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ना ही अभी तक हमने जितने प्रतिस्थापन मेथड और जो कुछ मेथड्स हमने पढ़े थे उनसे हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने। ऐसे ही हमारे पास दो फॉर्मूले और हैं, लेकिन हम एक एक करके अपने फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिया है, अगर कोई फलन आपको इस फॉर्म में दिया हो, यानी आपको समाकलन करना हो, समाकलन के साथ dx तो लगा ही होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1/x² माइनस a² टाइप का कोई फलन हो। अब ये dx पीछे लगा होगा तो उस dx का हमने 1 से इंटू करके dx के अपॉन में x² माइनस a² लिख लिया है। यानी कि ये किस तरह का होगा, पहले इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। x² आपके फलन में होगा ही होगा, क्योंकि x के ही सापेक्ष जब समाकलन होना है तो x² होना कंपलसरी है। अब बीच में माइनस लगा होगा और पीछे a²। अब ये a क्या है, ये a एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। a की जगह 4, 3, 7, √5, √13 कुछ भी हो सकता है। उसे हम a की जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर इस तरह का कोई फलन हो तो जब हम उसका समाकलन करेंगे तो वो कैसे आएगा, 1/2a, a की जगह जो हो वो रख देंगे, इंटू log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और लास्ट में c जोड़ा जाता है, ये आपको पता है। हम इसी फॉर्मूले पर रख करके सीधा समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। और जब आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से मुंह जबानी ही रट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है, अपने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना, यानी कि हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट इस पैटर्न में हो ये ज़रूरी नहीं होता। जो बेसिक सवाल हैं, कुछ पहले शुरुआती जो क्वेश्चंस होंगे, अभी हम जब लगाएंगे क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज में, वो तो इस पैटर्न पर डायरेक्ट आपको दिए होंगे। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिन्हें सॉल्व करके हमें, जैसे कि हम बीजगणित को सॉल्व करते हैं, हम जैसे अपने अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमें इस पैटर्न पे लाना होगा। उसके बाद में हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला रख करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो सेम ऐसा ही है, बस इसमें क्या है कि इसमें x² पॉजिटिव और a² नेगेटिव है। x² के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये पॉजिटिव है और a² नेगेटिव है, जबकि दूसरे में a² पॉजिटिव है और x² नेगेटिव है। और बिल्कुल ही वैसा क्वेश्चन ही है, तो उसका भी देखिए जो समाकलन है वो बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें x माइनस a आगे है, x प्लस a नीचे है, और इसमें x आगे a पीछे है, क्योंकि यहाँ भी x आगे a पीछे, यहाँ a आगे x पीछे, तो यहाँ भी a आगे और x पीछे। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है इसलिए x माइनस a ऊपर है, x प्लस a नीचे है। यहाँ पर x नेगेटिव है तो प्लस वाला ऊपर है और माइनस वाला नीचे है। बस इतना सा फर्क आपको याद रखना है। तो ये दो पैटर्न हमने समझ लिए, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दो पैटर्न सीखते हैं।
हाँ तो बच्चों, हमारे नेक्स्ट 2 फॉर्मूले बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे। इन फॉर्मूलों को भी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, ये फॉर्मूले देखने में ज़रूर थोड़े लंबे हैं, लेकिन हैं बहुत ही इजी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब अगला फॉर्मूला क्या है, आपने देखा था वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप के पैटर्न वाला कोई भी क्वेश्चन हो और उसका आपको समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे, 1/a लिखा जाएगा इंटू tan इनवर्स। अब x तो x ही रहेगा, अपॉन में a, यानी यहाँ पर आपको केवल a की वैल्यू रखनी है। a की जगह मान लीजिए आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि 4 को हम केवल 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर है तो उसे किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं कि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c। बस इतना ही आंसर। लेकिन इसको पहले क्वेश्चन को इस पैटर्न पे हमें लाना पड़ेगा। अब जो अगला है वो भी बिल्कुल वैसा ही है बाकी क्वेश्चंस की तरह, बस यहाँ पर अंडर रूट लगा है, यानी अंडर रूट dx अपॉन समाकलन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग मॉड लगाएंगे, x लिखेंगे प्लस यहाँ पर जो चीज़ दी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, डायरेक्ट उसी को लिख देंगे और मॉड बंद करके प्लस c लगा देंगे। ये तो सबसे इजी है, देखने में ज़रूर इतना लंबा है लेकिन इसमें आपको कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना, सीधा लॉग x को तो वैसे भी हल नहीं किया जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी हल आपको नहीं करना, उसी फॉर्म में आपको लिख देना है और प्लस में लास्ट में c लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे 2 अन्य जो फॉर्मूले हैं वो हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। मैं आपको बताना भूल गई कि कुल 6 फॉर्मूले हैं, हमने 4 सोचा था पर 6 फॉर्मूले हैं। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अपने अगले 2 फॉर्मूले भी समझ लेते हैं। तो बच्चों, अब अपने लास्ट फॉर्मूले समझ लेते हैं और फिर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, 5th आपका फॉर्मूला है समाकलन के साथ अगर dx के अपॉन में अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर हो। इसके पहले वाले फॉर्मूले में आपने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ पर आपने अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बहुत ही सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसके बाद लास्ट ये है, अगर समाकलन के नीचे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कुछ हो तो बिल्कुल वैसा ही जैसा लॉग वाला फॉर्मूला था, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लास्ट में प्लस c। तो ये 6 फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे से हैं, इनको जल्दी से आप बाकी 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जल्दी से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। अब आपने पीछे 6 फॉर्मूले देख लिए हैं, उन्हें लगाने का मैं आपको तरीका भी बता सकती थी, लेकिन क्वेश्चंस के साथ में वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी फॉर्मूले को ऐसे रटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। समाकलन 3x स्क्वायर बटे x की पावर 6 प्लस 1 इंटू में dx। अब इसका समाकलन किस तरह से होगा ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूलों को ही लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले आप अपने क्वेश्चन को अपने उस पैटर्न यानी फॉर्मूले के पैटर्न से मैच कराएंगे, यानी पहले आपको फॉर्मूले जैसा अपने क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, यानी यहाँ पर डायरेक्ट dx दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हटेगा। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ज़रूरी नहीं कि अब केवल यही मेथड ही आपके क्वेश्चन में लगे, यानी पिछले जो आपने मेथड पढ़े हैं जैसे कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है और भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो वो सब भी इसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया है x की पावर 6 और प्लस 1। पहले हम अपॉन में जो चीज़ दी है उसे अपने फॉर्मूले के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं।
तो 3x² इंटू dx तो ऊपर है ही, अपॉन x की पावर 6 है। अब हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन का पैटर्न हर जगह या तो x² प्लस a² है, या x² माइनस a² है, या √x² प्लस या माइनस a² है, या a² प्लस x² है, यानी आगे a² है, लेकिन यानी हर जगह पर a² और x² ही है, यानी ये दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए। तो x की पावर 6 को क्या हम x की पावर क्यूब का स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है और उसके बाद पावर 2 है। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएंगी 6। अब उसके बाद में +1 दिया है, 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखिए, क्यूब लिखिए या 1 की पावर 1000 लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस तरह से अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब दोनों चीज़ें स्क्वायर में होगी। अब इतने को अगर हम x मान ले, है तो ये केवल x, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का पैटर्न बनाने के लिए x का मतलब ज़रूरी नहीं कि वहाँ x ही हो, यानी यहाँ पर जिस चीज़ का, अब जैसे यहाँ dx दिया है तो x होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि x³ का स्क्वायर हो गया, तो अब x की जगह क्या हो गया, x³ x का काम करेगा, क्योंकि जिस चीज़ का स्क्वायर होगा वही x का काम करेगा। तो यहाँ पर केवल x² ना होकर x³ का स्क्वायर है, तो इसलिए x³ x का काम करेगा। उसके बाद में a की जगह पर 1 दिया है, 1 का स्क्वायर है तो ये a का काम करेगा। लेकिन अब ये p ऊपर वाले 3x² को हटाना बड़ा काम है, क्योंकि ऊपर कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। हर जगह पर dx के अपॉन में x² प्लस a² या dx अपॉन x² माइनस a², इस तरह से हमारे फॉर्मूले हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ x³ को t मान ले, यानी अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम x³ को t मान ले, तो हम जानते हैं कि जिस चीज़ को t मानते थे उसका एक बार अवकलन होता था। तो अवकलन में ये देखिए आपको 3x² इंटू dx मिल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे ये हुआ, क्योंकि x की पावर n के फॉर्म में से लिखते हैं, जब इसका अवकलन होता है तो n x की पावर n-1 हो जाता है, यानी कि जैसे ये x की पावर 3 है तो 3 आगे हो गया, x की पावर 3-1 यानी 3x की पावर 2 आ गया। तो वैसे यहाँ 3x की पावर 2 आ गया। फिर x है तो x का भी एक बार अवकलन होगा, dx आ जाएगा, और t का अवकलन होगा तो dt आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ऊपर जो आपका दिया हुआ था ये पूरा हट गया। अब यहाँ पर जो x³ है इसकी जगह भी t आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x होना चाहिए। अब जब यहाँ पर dx हट के dt आ जाएगा तो यहाँ पर t हो जाएगा। कैसे, ये देखते हैं। अगला स्टेप यहाँ पर लिखा है, अब ये 3x² इंटू dx की जगह पर पूरा आ गया dt, और अपॉन में ये x³ की पावर स्क्वायर है तो ये हो गया t², क्योंकि x³ को हमने t मान लिया, अब t का स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हीं 6 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले के पैटर्न पर बन चुका है। और ये कौन सा फॉर्मूला है ये आप पहचानते ही होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पिछले वाले फॉर्मूलों में से ये किस फॉर्मूले के पैटर्न पर बना है। तो ये है tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पर, dx अपॉन x² प्लस a² वाले फॉर्मूले पर ये बन गया है। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो x अपॉन a की जगह t अपॉन a हो जाएगा प्लस c, क्योंकि हमने इसे t के सापेक्ष सॉल्व किया है। यानी वहाँ पर क्या होता था, dx होता था, तो dx की जगह पर यहाँ पर x आता था। अब क्योंकि हमने सॉल्व किया t के सापेक्ष तो यहाँ t आ जाएगा। तो 1/a की जगह पर आएगा 1, क्योंकि a की जगह 1 है, इंटू tan इनवर्स t की जगह पर क्या है, t की जगह पर आपने क्वेश्चन में क्या माना था, x³ अपॉन a की जगह पर है 1 प्लस c। तो इस 1/1 और इस 1 का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स x³ प्लस c, और यही होगा हमारा आंसर। आप जल्दी से क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिए, तब तक मैं
आंसर मैच कर लेती हूँ। बच्चों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे अपने क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो dx अपॉन 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा है तो उसे भी लगा दीजिए, और प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में। लेकिन अब हमारा यहाँ पर जो होता है वो केवल x होता है, 2x नहीं होता, ना 2x ना 3x ना x क्यूब ना x की पावर 5, यहाँ पर केवल x होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसे केवल x या केवल x ही ज़रूरी नहीं, x की जगह कुछ भी, जैसे यहाँ पर t मान लिया तो ये हो गया dt। इस तरह से जो चीज़ ऊपर हो, अब यहाँ पर तो अभी x ही है, लेकिन अगर हम इसे t मान ले तो यहाँ पर ही अपने आप dt बन जाएगा। तो हमारा कुछ यहाँ सिंगल होना चाहिए, यानी एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना 2x बराबर t। अब जब इसका अवकलन किया जाएगा तो 2 का तो अवकलन होगा नहीं, x का हो जाएगा dx बराबर dt। तो dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास केवल dx है, तो अगर केवल dx का मान निकाला जाए तो 1/2 इंटू dt हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन में ये वाला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, dx की जगह हो गया dt, और आगे 1/2 जो आया उसे हमने बाहर लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2, 1/2, 3/4 इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं इनका अवकलन और समाकलन नहीं होता। फिर अपॉन में आ गया अंडर रूट, a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और प्लस 2x की जगह हमने t माना है तो t का स्क्वायर आ गया। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये 1/2 तो जो लगा है ये अलग है। अब केवल इतना फॉर्मूला जो बना, समाकलन dt अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फॉर्मूले का आंसर होता है 1/2 इंटू लॉग x की जगह यहाँ t होगा, प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही यहाँ पर आ जाती है, और प्लस c। आई थिंक यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जब आप लगातार सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो 1/2 इंटू लॉग, अब आप जानते हैं कि लास्ट में हम t का मान रख देते हैं, तो t की जगह हमने क्या माना था, 2x माना था, तो 2x प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और मॉड बंद और प्लस c। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हम अगले एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ये बिल्कुल नया पैटर्न और नया फॉर्मूला मैंने चूज़ किया है आपके लिए। इसमें क्या करना है, समाकलन करना है dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर का। अब इसको सबसे पहले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले पैटर्न पे चेंज करते हैं। तो बीच में माइनस लगा है तो माइनस वाले पैटर्न पे ही चेंज होगा। 9 को हम जानते हैं a का स्क्वायर हमें लिखना है। आप जानते हैं कि हर चीज़ को स्क्वायर में लिखना है, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और 25x स्क्वायर का मतलब है कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x स्क्वायर को x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों को अगर शामिल कर दें यानी एक ही में मिला दें तो 5x का होल स्क्वायर ये भी बन सकता है। अब हमारा पैटर्न बन गया dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है क्योंकि ये सिंगल टर्म नहीं है। यहाँ पर 5x आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो इसके लिए फिर से वही काम, 5x को हम t मानेंगे। माना 5x इज इक्वल्स टू t। तो अब इसका जब
अवकलन होगा तो 5 का होगा नहीं, x का dx इज इक्वल्स टू dt। अब हमारे पास यहाँ पर केवल dx है तो हमें यहाँ पर केवल dx का मान निकालना है, तो ये हो गया 1/5 इंटू dt। ये तो हो गया आपका रफ वर्क, ठीक है, लेकिन ये रफ वर्क नहीं है, इसे आपको कॉपी में करके दिखाना होगा, ये मत सोचिएगा कि करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समाकलन लगाया, dx की जगह 1/5 dt रखेंगे, तो 1/5 को हमने बाहर कर लिया और dt को अंदर रखा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर, हम 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन 5x को हमने t मान लिया था तो यहाँ पर हम लिख देंगे t का स्क्वायर। अब ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया 1/5 समाकलन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका मान क्या होता है देखते हैं। इसका मान 1/5 तो आगे लिखा ही रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ही है और इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसलिए इसको तो लिखना ही पड़ेगा। इतने को हल करने पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई a। तो x की जगह पर t, क्योंकि dt है, अगर dx होता तो x बाई a आता, t है तो t बाई a। अब a की जगह पर क्या है 3 है और प्लस c, तो 1/5 इंटू साइन इनवर्स t की जगह पर हमने क्या माना था 5x, तो 5x अपॉन 3 और लास्ट में हो जाएगा c, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से फिर देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा ये था dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। अब इसको हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में बदलेंगे, तो dx अपॉन अंडर रूट 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर हमने बदल लिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल यानी सिंगल टर्म होना चाहिए, तो इसलिए हमने 5x को एक टर्म यानी t मान लिया। 5 का अवकलन नहीं होता तो 5 रहेगा, x का dx हो गया, t का dt हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास केवल dx था तो इसलिए हमने केवल dx की वैल्यू निकाल ली, dx इज इक्वल्स टू 1/5 dt हो गया। dx की जगह हमने 1/5 इंटू dt रखा, अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5x की जगह हमने t माना था तो t का स्क्वायर। अब 1/5 तो हमारा क्वेश्चन में था तो ये लगा रहेगा, लेकिन इतना हिस्सा जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a। तो x की जगह dt था तो t बाई 3, क्योंकि a की जगह 3 था, प्लस c। अब यहाँ पर हमने लास्ट में क्या किया, t की वैल्यू हमने रख दी 5x और इसे आंसर के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब चलते हैं बिल्कुल अलग पैटर्न का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13 और इसका हमें समाकलन करना है। अब आप जानते हैं कि आपके सारे फॉर्मूले जितने भी हैं सब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के पैटर्न के हैं, पर ये तो बिल्कुल अलग ही पैटर्न है, तो इसको हमें सॉल्व करके अपने उसी निश्चित पैटर्न पर लाना होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब इसको किस तरह से पूर्ण वर्ग बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, एक्स स्क्वायर भी पूर्ण वर्ग है और ए स्क्वायर भी पूर्ण वर्ग है, तो हमें इसे 2 टुकड़ों में पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर है माइनस 2ab है। आप जानते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों पूर्ण वर्ग वाले फॉर्मूले होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर है और माइनस 2ab है। अगर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर भी हमें मिल जाए तो हमारा आधा हिस्सा पूर्ण वर्ग बन सकता है। कैसे, ये है एक्स स्क्वायर, ये है 6x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी 2ab प्लस। अब आप जानते हैं कि जहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो 2ab। अब ab में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह a है
ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए का मान क्या है, एक्स है, तो 2 ये है ए और ये है बी। अगर ये बी है तो पीछे क्या होना चाहिए, बी का स्क्वायर होना चाहिए। तो बी यानी 3, तो बी का स्क्वायर यानी कि 9 पीछे होना चाहिए। अगर ये 9 बीच में यहाँ पर पीछे जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a की जगह हमारा x है और b की जगह हमारा क्या है, 3 है। ये x है a की जगह और b की जगह 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अब मैथ्स में हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से तो जोड़ नहीं सकते, यानी ऐसा तो है नहीं कि आपका आंसर 7 आ रहा है कोई और आंसर शीट में 12 दिया तो आपने 5 जोड़कर 12 लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर 9 जोड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर 9 घटाना भी पड़ेगा। अब उसके साथ ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2ab माइनस 6x ये हो गया, इसी को हमने स्प्लिट करके लिख दिया। 9 को हमने जोड़ दिया, इसीलिए 9 को हमने घटा दिया। लेकिन अब ये जो 13 बचा है इसे भी हमें लिखना पड़ेगा। अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये तो हमारा बन गया, मैंने आपको बताया कि इतना हिस्सा हमारा बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 13 है और माइनस में 9 है। अब जब इतना ये ब्रैकेट बंद हो गया तो अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, जो भी हो सकता है, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। तो आप घटा जोड़ जो भी कुछ इसमें लगा हो उस हिसाब से घटा जोड़ सकते हैं। तो जब 13 से 9 घटेगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब हम इसे और हल करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। लेकिन अब ये x पूरा नहीं है, अभी इसको x बनाना पड़ेगा जैसे कि हम t मानकर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फॉर्मूला कुछ वैसा ही बन गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं आगे, समझते हैं अपना क्वेश्चन। यानी बच्चों हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना क्वेश्चन तो हमारा बन गया। लेकिन अब जो हमारा x माइनस 3 है ये हमारा एक सिंगल टर्म नहीं है, तो अब हमें इसे सिंगल टर्म बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को t मानेंगे, माना x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t। इसका समाकलन करेंगे तो x का समाकलन dx हो जाएगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कहीं पर मैम 3x का बताती हैं कि 3 का होगा नहीं और x का dx हो जाएगा, और कहीं ऐसा होता है तो इसका dx लिख देती हैं और इसका 0 कर देती हैं। तो यहाँ पर 3 के पीछे कहीं भी x नहीं लगा, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अब ये केवल क्या है, केवल एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 कुछ भी होता है तो उसका जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है, जबकि समाकलन क्या होता है, होता ही नहीं है। और यहाँ x के आगे 3 लगा हुआ है, तो 3 के साथ x है तो 3 हमने लिख लिया और x का हमने अवकलन कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि x के साथ में 3 नहीं है इसलिए इसका 0 हो गया और बराबर dx की जगह हो गया dt। यानी dx से 0 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, dx इक्वल टू dt। डायरेक्ट हम dx की जगह पर dt रख सकते हैं। यानी क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह dt अपॉन x माइनस 3 को हम t का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में 2 का स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमारा फॉर्मूला बन चुका है tan इनवर्स x का। ठीक है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। अब tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में क्या होता है, 1 अपॉन a, तो a की जगह है 2, 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह t अपॉन 2 और प्लस c, यानी 1/2 इंटू tan इनवर्स। अब t की जगह पर हमने क्या माना था, x माइनस 3 अपॉन 2 और प्लस c, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा कंप्लीट कर दें
लाइव क्लासेस तो ज़रूर स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने की वजह से आपकी लाइव क्लासेस नहीं चल पाती, पर मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ करके लाइव क्लासेस लेने की। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।